खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश में नए अजला के ऐलान का मुहूर्त तय हो गया है। 4 अप्रैल को वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी नए अजला का ऐलान करेंगे। फिलवक्त आंध्र प्रदेश में 13 अजला मौजूद हैं, जिसमें मजीद 13 अजला का इजाफा किया गया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में आला अहदेदारों से बातचीत के बाद इस बात का ऐलान किया। वाज़ेह है कि इंतखाबात से कबल जगन मोहन रेड्डी ने रियासत के अजला की तादाद में इजाफे का वादा किया था। आंध्र प्रदेश में बिजली की शरहों में इजाफा हुआ है। इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमेटी ने ताज़ा अहकाम जारी किए हैं। 30 यूनिट तक 45 पैसों का इजाफा हुआ है। इसी तरह 31 यूनिट ता 75 यूनिट तक 91 पैसे, 76 ता 125 यूनिट तक ₹1.40, 126 ता 225 यूनिट तक ₹1.57 का इजाफा किया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश की आबी ज़खायर पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक़िद किया। ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। इजलास के दौरान पोलावरम प्रोजेक्ट्स के अलावा रियासत के दीगर प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। अहदेदारों ने बताया कि डाउन स्ट्रीम कॉपर डैम से मुतालिक तमाम डिज़ाइन तैयार किए गए हैं। 31 जुलाई तक तमाम काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसी तरह नेलोर बैरेज और संगम बैरेज वैलीगुंडा प्रोजेक्ट्स पर भी तफसीलात पेश की गई। इस इजलास में महकमा आबी वसाइल के वज़ीर अनिल कुमार यादव के अलावा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर समीर शर्मा, महकमा आबी वसाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर शैलजा नाथ ने मरकजी और रियासती हुकूमत पर आवाम को लूटने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हुकूमत पर 26 लाख करोड़ रुपए ईंधन की कीमतों में इजाफा करके हासिल करने का इल्जाम लगाया है। शैलजा नाथ ने 31 मार्च को रियासत में ईंधन की कीमतों में कमी करने की मांग करते हुए एहतजाज करने का ऐलान किया। People in the name of the price hike of the gas, diesel and petrol, they are till today more than 26 lakh crore rupees from the people. Already gas cylinder cost crossed 1,000 rupees. Petrol almost all 110, 112 like that. 31st and 4th and 7th we are organizing our protesting programs throughout the state. We are demanding that please reduce the price of the gas, diesel and petrol and other things according to the international market. CPI लीडर वाई रामाकृष्णा ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के बाद से मरकज ने तेल की कीमतों में इजाफा करने की मजम्मत की है। रामाकृष्णा ने कहा कि कीमतों में इजाफे से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 अप्रैल को CPI की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में बढ़ती कीमतों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके बाद मुल्क भर में मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। So this diesel is very high up because due to 5 state assembly elections, somehow they are unable to enhance the rates, but now they are enhancing rates every day. So on behalf of CPI we are condemning the attitude of the central government regarding this fuel prices. At the same time we are holding our state executive meeting on April 5th of this April 5th. Then we will check out the मुक़द्दस माह रमज़ान से कबल रियासत के तमाम मसाजिद को माली इमदाद की फराहमी का अहले सुन्नत वल जमात ने मुतालबा किया है। कन्वीनर अहले सुन्नत वल जमात अल्ताफ़ रज़ा ने हर मस्जिद को 50,000 रुपये की माली इमदाद फराहम करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। रमज़ान में बिजली की सप्लाई और सफाई पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया कि रमज़ान जो मुबारक महीना जो मुसलमानों के लिए बड़ी ईद कहलाता है, तो हुकूमत आंध्र प्रदेश इस रमज़ान के महीने में जिस तरीके से पिछले हुकूमतों ने और जिस तरीके से पहले जो रमज़ान के ताल्लुक से हुकूमत की तरफ से हर मस्जिद को पैसा मिलता था चूल्हे के इंतज़ाम के लिए, या कोई ऐसी मीटिंग भी बिठाई जाती थी जिससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ना हो और पानी के इंतज़ाम का कोई प्रॉब्लम ना हो और वहाँ सैनिटाइजेशन का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये तमाम चीज़ों का ख्याल किया जाता था। तो इसलिए हम हुकूमत से हमारी अपील है, गुजारिश है
कि हर मस्जिद को चुने के खर्चे के लिए हो या तरावी के हाफिज साहब के इंतजाम के लिए हो, कम से कम 50,000 रुपए हुकूमत की तरफ से हर मस्जिद को मिलना चाहिए। बढ़ते हैं, मंगलगिरी पुलिस ने 3 महीने की लड़की को फरोख्त करने का रैकेट बेनकाब किया है। पुलिस ने इस मामले में 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदगान में लड़की और लड़की का वालिद भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि नौमौलूद लड़की का वालिद रकम के लिए अपनी ही औलाद को फरोख्त कर दिया। लड़की की मां और नानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि लड़की के वालिद ने 70,000 रुपए में 3 महीने की बेटी को फरोख्त कर दिया। इसके बाद मजीद 6 अफराद ने लड़की को फरोख्त किया। आखिर में 2.5 लाख रुपए में लड़की को खरीदा गया। డబ్బుకి ఆశపడి తర్వాత అతను బ్యాడ్ వైస్లోనే అమ్మడం జరిగింది. వీడు అట్ ది సేమ్ టైం ఆల్రెడీ మొదటి ఆడపిల్ల, రెండో ఆడపిల్ల, మూడో ఆడపిల్ల అనే నేపథ్యంలో వాళ్ళకుండే బ్యాక్గ్రౌండ్లో వాళ్ళు అమ్మదలుచుకొని ఎవరికైతే జనరల్గా ఏంటంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి అడాప్షన్ అలా ఇస్తారేమో అనుకున్నాను, కానీ వీడు బ్యాడ్ వైసెస్లోనే అమ్మటం జరిగింది. డబ్బు కాశపడి అమ్మాడు. 20,000కి నమ్మటం జరిగింది. ఈ చేతులు మారే కరకంలో చివరికి 2.5 దాకా అట్లా మారుతూ వచ్చింది. అదేనండి, ఇక్కడ నుంచి మంగళగిరి చెందిన ఒకళ్ళిద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు. దాని తర్వాత దాచేపల్లి, తర్వాత హైదరాబాదు, చివరికి విజయవాడలో పాపను ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి ఒక 3 నెలల చిన్న బేబీ గర్ల్ చైల్డ్, వీళ్ళని అక్రమంగా అమ్ముకొని దాని ద్వారా ఒకళ్ళు చేతులు మారి దాదాపు 11 మంది వ్యక్తులు దీనిలో కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు. తర్వాత వాళ్ళ మదరు, తర్వాత వాళ్ళ గ్రాండ్ మదర్ అయినటువంటి వాళ్ళు మాకు ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది, కూడా ట్రేస్ చేయడం జరిగింది. ఆ పాపను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ मशाइख बोर्ड ने मसाइल के हल का हुकूमत से मुतालबा किया है। मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन के नायब सदर सैयद नूरुल्लाह कादरी रियासत भर का दौरा करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सैयद नूरुल्लाह कादरी ने नेलोर शहर का दौरा करते हुए मशाइख बोर्ड के अरकान से बातचीत की और इनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। इन्होंने कहा कि मशाइख वेलफेयर एसोसिएशन तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है ताकि मिल्लत के बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जा सके। साथ ही सेहत के शोबे में भी नुमाया खिदमात अंजाम देने का फैसला लिया गया है। श्री सैलम मंदिर का दर्शन करने वाले भक्तों को गर्मी से राहत फराहम करने के लिए फ्रूट जूस तकसीम किया जा रहा है। करनूल के रुकन असम्बली हफीज खान की क़यादत में भक्तों में फ्रूट जूस तकसीम किया गया। इसके अलावा भक्तों में ताज़िया बख्श ग़िज़ा पर मुश्तमिल बिस्किट्स और पानी की बोतलें भी तकसीम की गई। हफीज़ खान ने बताया कि खिदमत खल्क के मकसद से यह काम किया जा रहा है। इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। उन्होंने दीगर लोगों से भी इस तरह की फलाही खिदमत अंजाम देने की अपील की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।